हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिया गया है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो पहले यही लिखना होगा, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो केस 1 प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि 2 केस बनता है, केस 1 से इक्वेशन 1 और केस 2 से इक्वेशन 2। तो चलिए केस 1 है क्या, 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और बाकी जो बच जाता है वह बस से जाती है। तो केस 1 में है बस द्वारा कितना, नहीं रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा कितना जाती है, 60 किलोमीटर। तो बस द्वारा कितना हो जाएगा, बस द्वारा टोटल में से 60 घट गया यानी 240 और समय दिया है कितना लग रहा है, 4 घंटा। समय बराबर दूरी बटा 4। तो रेलगाड़ी का समय निकाल लेंगे। तो रेलगाड़ी का समय होगा का दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है, 60 और इसके बाद चाल, तो चाल रेलगाड़ी का कितना माना गया है, यानी 60/1। और बस से भी चल रही है तो बस का भी समय निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, दूरी बटा। तो बस से कितना दूरी है, 200 और बस का चाल कितना है, y। ये भी समय है, रेलगाड़ी का समय और ये बस का समय, दोनों को जोड़ देने पर कितना आता है, 4। अब इसको हम रैखिक समीकरण में लाएंगे तो लिख सकते हैं 60 × 1/, और इसको लिख सकते हैं 240 × 1/, बराबर। अब लिखेंगे 1/x = a माना a तथा 1/y = b माना। तो यहाँ से आ जाएगा 60a प्लस 240 b बराबर 4। आराम से आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, 60 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 4b बराबर, तो हो जाएगा a प्लस 4b = 4/150। यानी यहाँ से आएगा a प्लस 4b = 1/50। इक्वेशन
अब केस टू यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, तो रेल गाड़ी द्वारा कितना है 100 किलोमीटर तथा शेष बस से, तो बस द्वारा कितना हो जाएगा 300 में से 100 कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। अब यहाँ पर भी समय से बनाएंगे, समय बराबर दूरी बटा 4। तो पहले रेलगाड़ी का समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। रेलगाड़ी का दूरी है 100 और चाल है 6 प्लस 200 बटा, और इस स्थिति में कितना लगता है 4 घंटा 10 मिनट। अब इसको आप लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा 100A, क्योंकि वैसे ही होगा 1/x हो जाएगा, तो 100A प्लस 200B बराबर 4, और इसको भी घंटा में बदल लेना है, तो 10 बटा 60 मिनट को घंटा में बदलने के लिए, तो हो जाएगा 100A प्लस 200B, ये हो जाएगा पूर्णांक के साथ तोड़िएगा तो 25 बटा 6 घंटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा A प्लस B बराबर 100A प्लस 2B, A प्लस 2B, यहाँ पे 25 बटा 6। आगे बढ़ते हैं, 100 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो A प्लस 2B इक्वल टू 25 बटा 6, और ऊपर है तो कहाँ आ जाता है नीचे, तो 25 से कम 25, 25 चौका, यानी A प्लस 2B 1 बटा 24 इक्वेशन। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, आराम से आप इसको घटा सकते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो लिखेंगे A प्लस 4B इक्वल टू 1/50, और यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2B 1/24, माइनस 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 कट गया, 4 में से 2B गया, 2B 1/15 माइनस 1/24, 2B इसका एलसीएम आएगा 120, यहाँ से 8 यहाँ से 5, तो 2B इक्वल टू 3/120, 1 कितना हो जाएगा, तो 2B इक्वल टू 1/4, ये ऊपर है आ जाएगा नीचे, तो B बराबर 1/14 2, तो B बराबर 1/80, B का मान आ गया। आप लोग पहले इतना उतार लीजिए। अब समझना है इसमें यह कि वह जो रूही है रेलगाड़ी से कुछ दूरी तय करती है और बस से कुछ दूरी तय करती है, और दोनों से जब वह जाती है घर तो पहले केस में उसको 4 घंटा लगता है। कितना लगता है? 4 घंटा। यानी समय दिया हुआ है, और समय का सूत्र हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो कुछ दूरी वो जाती है रेल से और कुछ दूरी जाती है बस से। तो रेल से पहला स्थिति में कितना जाती है 60 किलोमीटर, यहाँ पर देखिएगा पहला स्थिति में कितना जाती है 60 किलोमीटर, तो ये उसका हो गया दूरी, और दूरी बटा चाल, ये चाल है इसका यहाँ से, दूरी बटा चाल मतलब इसका समय हो गया, रेल का समय हो गया, और बाकी जो बच जाता है वो कैसे जाती है, तो टोटल दूरी था 300 और उसमें से वो 60 चल गई रेलगाड़ी से, तो बस से कितना चलेगी, तो बस का समय निकालेंगे तो बस का भी समय वही होगा का दूरी बटा चाल, और रेलगाड़ी और बस
ये रेलगाड़ी का समय हुआ और ये बस का समय हुआ, दोनों समय को ऐड करने पर कितना घंटा लगता है? एक इक्वेशन बन जाएगा इससे। और दूसरा, अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो रेलगाड़ी का समय निकालेंगे दूरी बटा यानी 100 बाई, तो बच गया 200, तो 200 जाती है बस से यानी 200 बटा वाई यानी दूरी आई बटा 4, ये भी समय हो गया। ये रेलगाड़ी का समय और ये बस का समय। और पहले से 10 मिनट अधिक लगता है, तो पहले लगता था 4 घंटा और 10 मिनट अधिक मतलब 4 घंटा। अब यहाँ पे ये आपका घंटा में और ये आपका मिनट में, इसको भी घंटा में बदल दीजिए, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से यानी आ गया 1/6 और 4 में 1/6 जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? इक्वेशन 2 बन गया और इक्वेशन 1 2 से इतना आ गया। फिर इक्वेशन 1 2 को सोल्व करने पर b का वैल्यू इतना प्राप्त हुआ। आगे अब चलते हैं। अब b का मान इक्वेशन 1 में रखने पर लिखेंगे, b का मान इक्वेशन 1 में रखने पर b का मान इक्वेशन 1 में रखने, इक्वेशन 1 क्या था? a + 4b बराबर 1/4। तो चलिए बनाते हैं। a + 4 और b का वैल्यू 1/80, 4 गुना 1/1/50 कटा दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। तो a + 1/20 = 1/, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a = 1/15 - 1/20, a = 60 हो जाएगा। 4 3, तो a = हो जाएगा a = 1/60। लेकिन हमें a और b का मान तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है x और y का। तो अब टैली कर देंगे, क्योंकि a बराबर हम क्या माने थे? 1/, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना? 1/, = 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x = 60 km/h। फिर y बराबर क्या माने थे? b बराबर क्या माने थे? 1/, तो b का वैल्यू 1/80, ये हो जाएगा 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो y बराबर 80 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? x माने थे, तो रेलगाड़ी की चाल हो गया 60 km/h और बस की चाल हो गया 80 km/h। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।